वेलकम वेलकम वेलकम। अगर थंबनेल देख के आए हो और ड्यूरेशन देख के आए हो इस वीडियो का तो सही जगह आए हो भाई। ये होगा तुम्हारा मीडिया एंड हिस्ट्री का वन शॉट। मैं इसे बोलता हूं वन शॉट नहीं, ये है हेड शॉट। बिल्कुल ही क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स और होगा क्लैरिटी के साथ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बाकी की बातें नहीं होगी, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड। मुझे पता है यूट्यूब पे आए हो ना, कंसेप्ट क्लियर करने आए हो, कम टाइम में आए हो, स्मार्ट वर्क करने आए हो ना, तो यही होगा। ये है स्मार्टेस्ट वे टू इस सब्जेक्ट, स्मार्टेस्ट वे टू दिस चैप्टर। इससे बेटर स्मार्ट वे, इससे बेटर स्पीडी एंड इससे बेटर कंसेप्ट क्लियर होने वाला लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा वीडियो। बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं भाई। ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। बात करेंगे चैप्टर को लेके, बात करेंगे कंसेप्ट को लेके, बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने को, और कोई बात नहीं करनी है हमें। ठीक है, वक्त नहीं है, एग्जाम सारे, क्लियरिटी चाहिए भाई। कम वक्त, ज्यादा ज्यादा आउटपुट, कम इन मेहनत ज्यादा आउटपुट, यही होता है स्मार्ट वर्क। तो शुरू करते हैं भाई। ये एक बार क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलो शुरू कर देते हैं। मैं भी आ जाता हूं फॉर्म में तुम्हारे साथ। ओके, तो शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं भाई? हिस्ट्री का टॉपिक है मास मीडिया। मास मीडिया मतलब क्या? ऐसा मीडिया जो मासेस को, जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन को कैटर करता है भाई। जहां पे पूरे, समझ लो तुम एक मास मीडिया क्या है, जो पूरे देश को कैटर कर रहा है। ऐसे जैसे न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, ठीक है, ये सारा होता है मास मीडिया, जो कर रहा है बहुत बड़े पॉपुलेशन को, ह्यूज पॉपुलेशन को कैटर। ठीक है, इसको बोलते हैं मास मीडिया। एक्सक्लूसिव मीडिया नहीं है कुछ ही लोगों के लिए भाई, पूरे पॉपुलेशन के लिए कैटर कर रहा है, सबकी जरूरत है, सबको न्यूज पहुंचा रहा है। तो मास मीडिया बड़े लेवल पे होता है। तो इसका देखेंगे हम, ये कैसे शुरुआत हुआ। इतिहास है तो इतिहास इसका देखेंगे, हर एक चीज का इतिहास देख रहे, स्पोर्ट्स का देख रहे, मूवीज का देख रहे, टूरिज्म का देख रहे, तो मास मीडिया का भी देखेंगे। तो कैसे शुरू होती है ये कहानी। तो देखो यार, मास मीडिया अगर तुम जाओ इतिहास में, ये हमारे टॉपिक्स होंगे। इंट्रोडक्शन लेंगे पहले कि क्या है वो देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया देखेंगे, क्यों चाहिए मास मीडिया, हमारी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसको, कैसे हम थिंकिंग करते हैं, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उससे हम हमारा माइंडसेट क्या बनाते हैं। मास मीडिया और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, इसमें क्या हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है भाई। ये इतिहास जो पढ़ रहे 10वीं में, ये इतिहास ऐसे पढ़ रहे जिसको हम अप्लाई कर पाए, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री देखने वाले, जिससे हम हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुधार सके। तो इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। क्या है मास मीडिया? देखो, मास मीडिया सिंपल है, मैंने बताया तुम्हें। जब वो केटर किया जाता है बहुत बड़े लोगों को, बहुत बड़े ऑडियंस को दिया जाता है, उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन चंक होता है, तो उसको बोलते हैं हम मास मीडिया। तो मास कम्युनिकेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन भाई। पहले कैसे लोग कम्युनिकेट करते थे, पहले कैसे लोग अपने एक दूसरे से बात करते थे, कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज कैसे स्प्रेड होती थी, तो ये देखेंगे। तो यहां पे ये देखो, according to the orders of the king, a crier would run in the streets beating drums to convey news. दवंडी पिटो म्हणतात, एक असतो राजा, सांगतो त्याला की जा जा भाई, ये न्यूज है, पूरे गांव वालों को बता। वो ऐसा ढोल वगैरह लेके जाता है और ढोल बजाते हुए सबको बताता है कि राजा ने ये न्यूज बोली है, ये होने वाला है, ये आज की ब्रेकिंग, ताजा खबर, ताजा खबर, ताजा खबर, ये होने वाला है। ठीक है, तो ताजा खबर ऐसे सुनाई जाती थी तब। किसके थ्रू? एक इंसान जो ढोल नगाड़े लेके जाएगा और अपनी वो न्यूज स्प्रेड करेगा। द न्यूज वुड स्प्रेड अमंग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। भाई न्यूज कैसे स्प्रेड हो रही है? अभी न्यूज होती है व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, अभी न्यूज स्प्रेड होती है इंटरनेट के थ्रू, अभी न्यूज स्प्रेड होती है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पोस्ट के थ्रू। अब तब कब कैसे स्प्रेड होती थी? बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये सब नहीं था भाई, बोल बोल के एक इंसान दूसरे को बोलता था, असं झालंय, तसं झालंय, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ। न्यूज स्प्रेड हो रही है बाय माउथ, मुंह से स्प्रेड हो रही है, बोली हुई बातों से स्प्रेड हो रही है। तो ये जब चलता रहा, ये चलता रहा, ये बहुत टाइम तक चलता रहा, जब तक आया नहीं हमारे पास एक पीरियड जो देखते हैं हम, ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में आया हमारे पास न्यूज़पेपर्स भाई, न्यूज़पेपर्स, वर्तमान पत्र, ठीक है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, वृत्तपत्र, ठीक है, वर्तमान पत्र, वृत्तपत्र, ठीक है, न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स देखते, पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर्स। न्यूज कैसी है? प्रिंटेड है भाई। प्रिंटिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस।
प्रिंट आया तो प्रिंट से नॉलेज की जो स्प्रेड हुई है वो क्रेजी हुई है। उसके बाद अगर मैं क्रांति देखूं स्प्रेड ऑफ नॉलेज में, तो वो है स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन में, वो है इंटरनेट। इंटरनेट ने जो तहलका किया है वैसे ही एक टाइम पे प्रिंटिंग ने किया था भाई। इतना स्प्रेड ऑफ नॉलेज, इतना स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो भाई न्यूज़पेपर्स आए आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश आए, न्यूज़पेपर्स आए, प्रिंटेड न्यूज आने लगी। न्यूज़पेपर बना एक मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो भी इतिहास में हम देखते हैं सबसे बड़ा सोर्स हमें मिलता है, एक एक्यूरेट सोर्स तो बोलता है न्यूज़पेपर्स। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत डिटेल्ड में होती है, तो न्यूज़पेपर्स बिकेम द बेस्ट सोर्स, बेस्ट मीडियम। ठीक है, तो देखते हैं हिस्ट्री, तो न्यूज़पेपर की देखेंगे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चंक है भाई। हमारा जो ये चैप्टर है ये बेसिकली इस मास मीडियम के अराउंड ही है, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन जिसमें प्रिंट होती है न्यूज, खबरें, बातम्या, एडिटोरियल्स, लोगों के एडिटोरियल्स, एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस, पीपल के ओपिनियंस और कंटेंट। ठीक है, रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक वक्त पे। कब आता है? आपल्या घरी कधी येतो? अपने घर पे कब आता है? सुबह आ जाता है पेपर वाला, एवरी डे आता है बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी हॉलीडे के। ठीक है, तो न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं हमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। न्यूज है उसमें कॉलम्स होते हैं, ये साइड होगा लोकल के लिए, ये इस पेज से इस पेज पे होगा, नेशनल के लिए इस पेज से इस होगा, इंटरनेशनल के लिए तो डिवाइडेड है। हर खबर मिलती है, तीनों मिलती है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड द फोर्थ कॉलम, द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। भाई पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकशाही का जो लोकशाहीचं ना पिलर आहे। पिलर कशामुळे म्हणलंय विचार करा यार, जर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन नाहीये, जर तुम्हाला देशात काय चालू आहे माहित नाही, तर तुम्ही कसं डिसिजन घेणार? तुम्ही कसं आपला रिप्रेझेंटेटिव्ह ओळखणार? तुम्ही कसं गव्हर्नमेंटला क्वेश्चन करणार? आणि गव्हर्नमेंट काय करते हे तुम्हाला कसं कळणार? तर न्यूज़पेपर क्या है भाई? न्यूज़पेपर सबसे बड़ी चीज अपने ओपिनियंस रखने का हक देता है, अपने ओपिनियंस डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म देता है। तो न्यूज़पेपर है तो बोला गया है उसे, मीडिया को बोला गया है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। तो बिल्कुल भाई करंट इवेंट जो हो रहा है वो रिकॉर्ड करते हैं। कल की न्यूज बासी न्यूज बोलते हैं, बट आज की न्यूज ताजा खबर। ठीक है, तो यस, तो रिसेंट टाइम्स न्यूज़पेपर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड ई न्यूज़पेपर्स। बिल्कुल भाई पेपर बचाओ, आजकल फोन्स आए हैं, लैपटॉप्स आए, डिजिटलाइजेशन हो गया है, पैसे का डिजिटलाइजेशन हो गया है, फोन पे, गूगल पे, यस, तो डिजिटलाइजेशन हो गया, यूपीआई आया है, तो वैसे डिजिटलाइजेशन ऑफ न्यूज़पेपर भी हुआ है, ई न्यूज़पेपर्स आए, फोन पे ही न्यूज़पेपर खुल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये देखते हैं आज हम इसकी हिस्ट्री। तो फोर रनर्स कौन से थे भाई? शुरुआत के जो मॉडर्न न्यूज़पेपर आया उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो देखते हैं भाई, देखो रोमन एम्पायर, तो इजिप्टियन एम्परर अशोक कस्टम ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस विथ रॉयल डिक्रीज। तो जो राजा है ना वो आदेश लगाता था, रॉयल डिक्री एक फरमान जारी करता था किसके ऊपर? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? मेटल्स, स्टोन, उसके ऊपर लिखे वाले जो चीजें होती है उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। रोमन एम्पायर में डिक्रीज कहां पे? जो आदेश लिखे जाते थे वो पेपर पे लिखे जाते थे बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ और स्प्रेड किए जाते थे। जूलियस सीजर रोमन एम्पायर क्या भाई, उसने एक न्यूज़पेपर निकाला, एक्टा ड्यूरेनास। ये एक पब्लिक प्लेसेस पे दिया जाता था, जो भी जूलियस सीजर या रोमन किंग की जो भी आदेश थे, ऑर्डर्स थे, इस न्यूज के द्वारा कन्वे किए जाते थे, स्प्रेड किए जाते थे। 7th सेंचुरी में देखो चाइना के रॉयल डिक्टेट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। बिल्कुल सेम चाइना में भी यही हो रहा है। इंग्लैंड में हैंडआउट्स, भाई हैंडआउट्स जैसे पॉम्पलेट होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। इंफॉर्मेशन, स्पेशल इवेंट्स, वॉर, अगर कुछ वॉर हुआ है, वॉर में कोई न्यू चीज हुई है तो वो पॉम्पलेट्स के थ्रू स्प्रेड की जाती थी, लोगों को पता चले। अगर बॉम्बिंग होने वाली है, सेफ जगह कौन सी की है गवर्नमेंट ने रिफ्यूजी कैंप कहां लगाए, अगर खाने की दिक्कत है, अगर तुम्हें इमरजेंसी है, हॉस्पिटल्स कौन सी चालू है, ये पॉम्पलेट्स के थ्रू ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती थी। एम्बेसडर्स ऑफ द किंग पोस्टेड वेरियस प्लेसेस टू सेंड बैक इंपॉर्टेंट न्यूज टू द रॉयल कोर्ट। बिकॉज देखो यार, एक राजा है, राजा के बहुत सारे मंत्री होते, तो मंत्री कहीं गया है, वो वहां से न्यूज कैसे भेजेगा? थ्रू प्रिंटेड मीडियम, थ्रू न्यूज। ठीक है, पॉम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो आज आते हैं हम इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स के साथ आए न्यूज़पेपर्स। तो कैसे आया भाई? तो फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट नाम है भाई। तो द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कब शुरू हुआ? कैलकाटा में शुरू हुआ, 29 जनवरी 1780।
1780 1780 में शुरू हुआ। आयरिश जेंटलमैन है जेम्स अगस्टस हिकी, हिकीज बंगाल गैजेट बोला जाता था इनको। ये न्यूज़पेपर था हिकीज बंगाल गैजेट, और उसको बोला जाता था कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। तो ये नाम था, ये सेम न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जेम्स अगस्टस हिकीज ने बनाया वाला। ठीक है, चलो ये था फर्स्ट न्यूज़पेपर, कौन सा? इंग्लिश वाला। अब देखते हैं मराठी में, भाई महाराष्ट्रात आहेत ना, तर मराठीचं बघायचं, तर बघू कोणता होता। दर्पण 1832 कोणी सुरू केला? बाळशास्त्री जांभेकर। फर्स्ट न्यूज़पेपर मराठी मधला भाई कधी सुरू झाला? 1832 मध्ये सुरू झाला मुंबईत। तर विचार करा एका मराठी न्यूज़पेपरची सुरुवात किती वर्ष अगोदर झाली। तर त्याच दिवसाला आपण सेलिब्रेट करतो पत्रकार दिन आणि जर्नलिस्ट डे हिंदीमध्ये। ओके, the political, economic and social and cultural events of these times can be viewed through the दर्पण। तर आपल्या महाराष्ट्रातली काय पॉलिटिकल परिस्थिती होती, काय आर्थिक परिस्थिती, काय सामाजिक आणि काय कल्चरल परिस्थिती होती, ही आपल्याला त्या न्यूजपेपर मधून बघायला भेटते। कारण न्यूजपेपर मध्ये वेगवेगळ्या न्यूज असतात, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, वेगवेगळे किस्से, वेगवेगळ्या गोष्टी, तर त्या स्प्रेड होतात। ठीक है, चलो 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 चलो, कळतंय कळतंय कळतंय, पकड़ रहे स्पीड, पकड़ रहे स्पीड। आ रहे भाई, ऐसे ही करना है, ज्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम, इजीली समझना है। ठीक है, चलो इवेंट्स रिपोर्टेड इन दर्पण, कौन सी इवेंट्स आई थी दर्पण में भाई? तो आपल्याला माहिती आहे कोणते कोणते, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल आणि कल्चरल। तर एक्सपेंडिचर, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है, हमारे अगेंस्ट थे तो उनके अगेंस्ट लिखेंगे। डेंजर ऑफ रशियन अटैक, रशिया अटैक कर सकता है, जैसे अभी हम डेंजर रहता था पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में न्यूज़ेस आते, वैसे न्यूज आती थी। रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, रीमैरिज के लिए भाई पुनर्विवाह, ठीक है, पुनर्विवाह की न्यूज आती थी। अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ग्रेट ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, भाई विडो रीमैरिज और सती के अगेंस्ट बहुत फाइट किया इन्होंने। ठीक है, तो कमिटी अपॉइंटमेंट फॉर क्लीनलीनेस इन सिटी अँड अदर सच न्यूज वर प्रिंटेड। तर बेसिक लोकल न्यूज पासून तर सोशल आणि पॉलिटिकल आणि इकॉनॉमिक, ही कोणती झाली? पैशाची इकॉनॉमिक, ही कोणती झाली? पॉलिटिकल। ठीक है, ही कोणती झाली? सोशल, ही कोणती झाली? सोशल। ठीक है, ही सोशियो कल्चरल। ठीक है, अशा वेगवेगळ्या न्यूज इथं आपल्याला बघायला भेटतात या न्यूज़पेपर थ्रू। दूसरा न्यूज़पेपर, सेकंड न्यूज़पेपर कौन सा है? प्रभाकर, प्रभाकर। ओके, किसने शुरू किया? बहु महाजन। तो वी गेट टू रीड थ्रू द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें इंस्पायर मिलता है हमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानियां मिलती है इस न्यूज़पेपर में, और कुछ मिलते हैं। द लेटर्स, लोकाहितवाड़ी, गोपाल हरि देशमुख नाम है उनका, उनका पेन नेम जिससे वो स्टोरीज लिखते थे वो था लोकाहितवाड़ी, और उन्होंने पब्लिश किए थे शतपत्रे, शतपत्रे मीन्स 100 लेटर्स। ठीक है, जो रियल लाइफ और अभी की करंट सिचुएशन, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन, देश में क्या चालू है उसके लिए लिखते थे वो। एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, भाई बिल्कुल समाज को जगाना है भाई, लोग है बट लोगों का ना वो जमीर जगाना है, तो उसके लिए ये किया था उन्होंने। प्रभाकर में याद रखना, बहु महाजन, लोकाहितवाड़ी, गोपाल हरि देशमुख नाम है उनका, असली पेन नेम था लोकाहितवाड़ी। शतपत्रे 100 लेटर्स लिखाया जिसमें वो बात कर रहे थे अराउंड सोशल इश्यूज, एंड वो क्यों कर रहे थे? सोशल, समाज में जागरूकता, ठीक है, वो पैदा करने। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्ञान उदय, ज्ञान का उदय, भाई ज्ञान का उदय, भंडार। ठीक है, तो प्रिंटेड मैप्स ऑफ एशिया है, इसमें बहुत सारी चीजें आई थी बट हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे, ज्यादा देखना नहीं है। एशिया के प्रिंटेड मैप्स एंड यूरोप क्या है 1851 में। बट है इल्यूस्ट्रेशंस, इल्यूस्ट्रेशंस मतलब क्या? चित्र, भाई पिक्चर्स, ड्राइंग्स, वो सबसे पहले प्रिंटेड हुई यहाँ पे इसमें। इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ वाज रिपोर्टेड, भाई टेलीग्राफ, टेलीग्राफ क्या है? जैसे टेलीग्राम, टेलीग्राम मतलब क्या? लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज भेजने की सुविधा है, तो उस टाइम का वो एसएमएस समझ लो, बट इतना फास्ट नहीं था, स्पीडी नहीं था, वो एक वायर के थ्रू जाता था। बट पहला टेलीग्राफ का जो रिपोर्टिंग था कि कहाँ पे है, इंस्टॉलेशन कब हुआ है, किधर से किधर होगा, तो जो न्यूज दी थी टेलीग्राफ के बारे में तो वो दी थी हमारे ज्ञान उदय में। प्रिंटेड चक्य मसोबा, दैट इज द न्यूज अबाउट बिगिनिंग ऑफ
रेलवे सर्विस, रेलवे का भी बताया, टेलीग्राफ की भी बताया। तो ये जो न्यू स्टार्टअप आता था, नई चीज आती थी, उसकी न्यूज आती है। जैसे आज भी कुछ भी नया लॉन्च होता है, आईफोन आता है, कुछ कार लॉन्च होती है, कुछ भी होती है, तो उसकी न्यूज हमें कहाँ मिलती है? न्यूज़पेपर से मिलती है। तो प्रिंटेड द न्यूज ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल हमारा जो आजादी की सबसे पहली जंग थी 1857 ची लढाई, त्याची इन्फॉर्मेशन, त्याची न्यूज यांनी याच्यात प्रिंटेड केली। तो 1842 में देखो शुरू हुआ था, तब से उससे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ज्ञानोदय नंतर इंदू प्रकाश, किती झाले भाई? 4। कोणता? दर्पण, प्रभाकर, ज्ञानोदय, इंदू प्रकाश। ठीक आहे, प्रत्येकाचं बेसिक पॉइंट्स दिले, तेवढेच इम्पॉर्टंट आहेत, जास्त जायची गरज नाही। वर्क फॉर द कॉज ऑफ सोशल अवेकनिंग, बिलकुल समाजामध्ये जे जागृतीकरण करायचं त्याच्यासाठी काम केलंय। सपोर्टेड द कॉज ऑफ विडो रिमॅरेज, बिलकुल जे पुनर्विवाह करायला असतात ना, जे विधवा असतात महिला, त्यांचा पुनर्विवाह करण्यासाठी त्यांनी खूप साऱ्या आर्टिकल्स लिहिले, त्याच्यासाठी त्यांनी एनकरेज केलं। नेक्स्ट न्यूज़पेपर दीनबंधु, भाई दीनबंधु नाम है तो देखते। कृष्णराव भालेकर और क्लोज एसोसिएट थे भाई, बहुत पहचान के थे, करीबी थे किसके? महात्मा फुले के, महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, एंड कृष्णराव भालेकर है माउथ पीस ऑफ बहुजन समाज, बहुजन समाज जो दलित है, जो बैकवर्ड है, उनके लिए अपनी राय अपनी बात, उनके साइड की स्टोरीज रखते थे भाई। उनका भी कोई रखने वाला चाहिए ना, उनके भी साइड का हमें पता चले, दोनों साइड की स्टोरीज पता चले, उनकी भी क्या कठिनाई पता चले, तो वो उनकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगते थे। थ्रोज लाइट ऑन द कंडीशन ऑफ बहुजन समाज इन दोस टाइम, हरिजन लोग जो है उनकी जो कंडीशन है, दलित की जो कंडीशन है, वो अपने न्यूज़पेपर में लिखते थे। ठीक है, फिर आता है केसरी और मराठा, वेरी फेमस न्यूज़पेपर्स, 1881 में शुरू हुए थे। गोपाल गणेश अगरकर और लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक का बहुत एक इंपॉर्टेंट कोट है, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, एंड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिश्ड आर्टिकल किसके बारे में? सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, भाई बिल्कुल समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में लिखा, कौन से सामाजिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल। ठीक है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द कंट्री विच लेड टू सोशल अवेकनिंग, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था। ठीक है, प्रोपेगेटेड वेरियस टेक्स्ट एंड बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, बिल्कुल इंडियन लैंग्वेजेस की जो बुक्स है, टेक्स्ट है और जो कहानी है, स्टोरीज है, उसको उन्होंने स्प्रेड किया भाई इस न्यूज़पेपर के थ्रू। क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, सेम कि भाई हमारे देश में जो चल रहा है ये सही नहीं है, उस देश में देखो कितना अच्छा चल रहा है, उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम देखो, उस देश की गवर्नमेंट देखो, उस देश का रूलर देखो, उस देश की सरकारें देखो, हमारे उनके देश लोगों के लिए क्या कर रही है और हमारे लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने किया। क्रिएटेड डिसकंटेंट अमंग मासेस अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो गुस्सा, जो फाइट तैयार करनी थी लोगों के अंदर, जो ज्वाला जगानी थी, जो आग लगानी थी, वो इस न्यूज़पेपर ने लगाई। इसने खड़ा किया महाराष्ट्र के लोगों को, भारत के लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो वेरी वेरी भाई बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत पैट्रियोटिक, देशभक्त न्यूज़पेपर था। एंड भाई ऐसे इंसान के से था तो क्या ही बता, लोकमान्य टिळक, ठीक, बाळ गंगाधर टिळक। सो टिळकांचा हा न्यूज़पेपर, याच्यात आपल्या गणपती आणि शिवजयंतीच्या पण स्टोरीज आणि न्यूज स्प्रेड केल्या गेल्या। जे गणपती आणि शिवजयंती आहे, जे फेस्टिवल सुरू केलं, ते याचं स्प्रेड पण या न्यूज़पेपर्स थ्रू केलं गेलं। ठीक है, तो देखो पब्लिश्ड आर्टिकल्स अबाउट ठीक है, तो चलो अब आते हैं मैगजीन्स एंड जर्नल्स, पीरियोडिकल्स। मैगजीन रेगुलर नहीं होती, डेली नहीं होती है, कभी कभी मैगजीन्स क्या होती है, इंटरवल्स में होती है। मैगजीन्स क्या है, रेग्युलर इंटरवल्स पे आती है। मैगजीन तुम्हाला माहिती आहे, चित्र वगैरे, कहाण्या, स्टोरीज, आर्टिकल्स असतात। सो त्याला काय म्हणतात, जे रेग्युलर इंटरवल, इंटरवल किती दिवसाची असू शकते? 7 दिवसाची, 15 दिवसाची, महिन्याची, एका महिन्याची, 1 मंथ। ठीक आहे, पुन्हा काय, 3 मंथची, तर साप्ताहिक, ठीक है, क्वार्टरली, ठीक है, बाय मंथली, मंथली, ठीक है, असायच्या। तर इट वॉज नेम्ड ॲज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस, काय म्हणलं गेलं याला, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस। ठीक आहे, तो ऑन ह्याच पिरियोडिकल्सला आपण चेंज करून काय झालं, याची झाली आपली आकाशवाणी, म्हणजे काय, रेडिओ। रेडिओ आला, रेडिओ कधी आला, ऑल इंडिया रेडिओ आला कधी, 1936 मध्ये। ह्याच्या आधी कधी होता, याचंच नाव काय होतं, ऑल इंडिया रेडिओचं नाव काय होतं, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस। तर ऑल इंडिया रेडिओ केम अंडर इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, कोणत्या मंत्रालयाखाली आहे, इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री आहे।
कोणतं इंडियन गव्हर्नमेंटचं. ठीक आहे. अ फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा सजेस्टेड द नेम आकाशवाणी. आकाशवाणी नाव कोणी केलं? आकाशवाणी माहिती आहे ना, जे आकाशातून काहीतरी बोलल्या जातं. ठीक आहे. प्रिडिक्शन केलं जातं. एक जुनी म्हणजे असं असायचं की आकाशातून आवाज आली. ठीक आहे. तर तसंच हे एअर कुठं भाई रेडिओ तसंच होतं ना. कसं फ्रिक्वेन्सीने थ्रू थ्रू एअर फ्रिक्वेन्सी इन्फॉर्मेशन ट्रॅव्हल थ्रू रेडिओ वेव्हज होत होती. तर आकाशवाणी हे खूप एकदम प्रॉपर नाव सजेस्ट केल्यासारखं आहे. तर आकाशवाणी फेमस पोएट कुणी? पंडित नरेंद्र शर्मा. त्यांनी म्हणले बाबा आपलं जे ब्रॉडकास्टिंग आहे त्याला आपण काय म्हणायचं? आकाशवाणी म्हणू. ठीक आहे. सो एवढंच आहे आणि पिरियडिकल्स बद्दल एवढंच लक्षात घ्या. जर्नल्स, मॅगझिन्स आहेत. मॅगझिन्स ज्या काय एका रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये येतात. कोणते कोणते इंटरव्हल? वीकली 15 दिवसाचं, बाय मंथली, मंथली 1 महिन्यात आणि क्वार्टरली 3 महिन्याचं. ओके. चलो तो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया कैसे आया भाई? ये मीडिया देखो इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है भाई, मतलब क्या पेपर नहीं, अभी आ गई चीजें, फोन, इंटरनेट, अभी आ गई ये चीजें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. तो इसको इसलिए हमने बोला है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल जर्नलिज्म और या वेब जर्नलिज्म. तो इंटरनेट के थ्रू होता है एंड प्रैक्टिस एंड अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है भाई, यूज करते हैं कंप्यूटर्स, फोन्स एंड इंटरनेट. ठीक है. तो इसमें क्या है? वेब न्यूज पोर्टल्स है, जैसे अलग अलग न्यूज के वेबसाइट्स होते हैं, वो वेबसाइट से फिर क्या सोशल मीडिया अकाउंट से उस न्यूज के जर्नलिस्ट के अलग अलग लोगों के. ठीक है. वेब चैनल से, बिल्कुल यूट्यूब पे चैनल से, वेब पे चैनल से, उनके अलग अलग वेबसाइट्स पे. एंड ये प्रोवाइड करता है भाई सारा कंटेंट आज का हिस्टोरिकल. आपको उस पे बहुत सारी न्यूज़ेस मिलेगी, आज की, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 3 साल, 4 साल, 5 साल पुरानी. ठीक है. तो भाई ग्रेट, मजा आता है, इंटरैक्टिव है, एंटरटेनिंग है. मुझे लगता है आज से पहले न्यूज़ेस इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग कभी नहीं होती थी. आजकल लोगों को एक सिंपल चीज, अगर मैं ऐसा खड़ा रखकर एक न्यूज दूं कि यहाँ पे ऐसे हुआ, इस गांव में ऐसा हुआ, तो लोगों को बोरिंग लगेगा. बट मैं बोलूंगा क्या तुम जानते हो एक ऐसा गांव जहां पे ये था वो था, तो तुम्हें बोलोगे अरे भाई ये क्या है. तो मिर्च मसाला लगाकर आज दे रहे, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ दे रहे, तो थोड़ी सी चेंजेस आ गई है. तो आप भी हम देखेंगे ये न्यूज जो है ना, ब्रॉडकास्टिंग टीवी के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंटेड नहीं, अभी थ्रू ऑडियो विजुअल, ये न्यूज़ेस कैसे आई? तो इसकी शुरुआत करते टेलीविजन टीवी के थ्रू, और उस पे था दूरदर्शन. दूरदर्शन भाई बहुत एक टाइम पे पूरा इंडिया देखता था. एक इंडिया का एक लौता चैनल, सब लोग एक ही चैनल देख रहे हैं, वो है दूरदर्शन. तो दूरदर्शन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इनॉग्रेट किया दिल्ली दूरदर्शन सेंटर, दिल्ली में किया. एंड ये मुंबई दूरदर्शन कब शुरू हुआ? उसके बाद 2 अक्टूबर को 1972. ठीक है. फिर कलर टीवी शुरू हुए अगस्त 1982 और प्राइवेट चैनल शुरू हुए 1991 में. तो उसके पहले हमारा डीडी नेशनल था, दूरदर्शन नेशनल, उसके ऊपर अलग अलग शोज आते थे. कुछ मतलब नॉलेजेबल शोज थे, इंफॉर्मेशन के, लर्निंग शोज थे, स्किल्स के लिए थे, एग्रीकल्चर के थे, म्यूजिक के थे, न्यूज थी, न्यूज बहुत बड़ा चंक थी. टाइमिंग होता था, इस टाइम से इस टाइम पे न्यूज आएगी, एक सुबह आएगी, एक शाम को आएगी. ठीक है. बीच में फिर अलग अलग कार्यक्रम रहते थे. तो हमें क्यों चाहिए भाई, क्या चाहिए, क्या जरूरत है हमें? तो मास मीडिया की भाई सबसे ज्यादा फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन, माहिती फ्रॉम क्लासेस टू ग्रुप, एक इंसान से दूसरे इंसान, एक जगह से दूसरे जगह, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हर जगह से स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन जरूरी है. इन्फॉर्मेशन माहितीला दाबून ठेवलं ना, दॅट इज वो डेमोक्रेसी का गला घोटना है. तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए. दूसरा प्लेटफॉर्म चाहिए रीडर्स को, कि भाई वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करे. भाई कोई इन्फॉर्मेशन आहे, कोई न्यूज आई आहे, कुछ काहीतरी झालंय कुठं, माझे व्ह्यूज, माझे ओपिनियन्स मला मांडायला प्लॅटफॉर्म पाहिजे. कुठून मांडायचा मी? त्या जागेवर तर मांडू शकत नाही ना जाऊन. आता दिल्लीत काही झालंय, मला माझं ओपिनियन मांडायचंय, मी दिल्लीत जाऊन मांडू का ते? नाही ना. मी पण एक प्लॅटफॉर्म राहिलं, मी इथून दिल्ली मधल्या गोष्टीवर ते आपलं व्ह्यू मांडू शकतो, की दिल्लीत असं झालंय, मला वाटतं की असं असं नव्हतं व्हायला पाहिजे, किंवा असं व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. तर टू मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉंगर कशामुळे पाहिजे? दुसरं, डेमोक्रेसी स्ट्रॉंगर होती भाई, लोकांकडे पॉवर होती, लोकांकडे इन्फॉर्मेशन आहे, इन्फॉर्मेशन इज पॉवर, नॉलेज इज पॉवर टुडे. तो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आएगा लोगों के पास. ठीक है. फिर क्या? सोशल अवेअरनेस, समाजात काय चालू आहे, कसं चालू आहे, कसं नाही, जागृतीकरण करायचं. ठीक है. एज्युकेट द मासेस, बिल्कुल भाई. नॉलेज मैंने बोला है, आप उसको काय शिक्षित बनवतात ना त्यांना. एंड एज टेलिव्हिजन शोज
visuals and images, it overcomes limitations of newspaper. भाई विचार करा, बोला जाता है image is worth 1,000 words, image speaks 1,000 words, a million words. तर व्हिडिओज किती गोष्टी सांगू शकतात. एक व्हिडिओ एक पूर्ण एक आर्टिकल लिहिण्यापेक्षा एक व्हिडिओ खूप जास्त एक्सप्रेसिव्ह राहतं. जसं एक गाणं, सिंपल 4 मिनिटाचं गाणं किती एक्सप्रेसिव्ह राहतं. 4 मिनिटाच्या गाण्यात तुम्हाला किती इमोशन्स कन्वे केलेले जातात. तर सेम भाई टेलीविजन एंड वीडियोज, वीडियोज बहुत ज्यादा जो लिमिटेशंस आते थे न्यूजपेपर के अपनी बातें रखने के, तुम्हाला न्यूजपेपर मध्ये इमोशन्स कळणार नाहीत, पण जास्त पण आहे. पण व्हिडिओ थ्रू मला राईट कोर इमोशन्स, क्लिअर इमोशन्स कळल्या जातील, एक्सप्रेस केल्या जातील. त्यामुळे व्हिडिओ टेलीविजन खूप जास्त आज जास्त बघितलं जातं. ठीक है, तो क्या है हमारी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्या है हमें जो न्यूज इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम क्या सोचते हैं, मास मीडिया के थ्रू हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उसके बारे में कैसे अपनी थिंकिंग बनाते हैं. तो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया शुड बी रिव्यूड क्रिटिकली. बिल्कुल जो आए वो सोच, जो आए उसे सच नहीं मानना है. ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए, ये आज का हर एक बंदा जो मास मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, भाई जो बात आ रही है उसको आंखें बंद कर सच मानो मत, उसको क्रिटिकली रिव्यू करो, उसको देखो, उसको जांच पड़ताल करो कि क्या वो सही है क्या नहीं. द न्यूज और इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर या टेलीविजन में नॉट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट ट्रूथ. बिल्कुल आधा सच होता है, अधूरा सच होता है, 1/3 सच होता है, 2 चीजें सच होती है, 10 चीजें झूठ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो तुम्हें रिव्यू करना है, लगे तुरंत एक 5 मिनट का, 5 मिनट का भी नहीं, लोग आज 15 सेकंड की एक रील देखकर ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं. भाई ऐसा ऐसा ही हुआ है, और इतना इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं उस 15 सेकंड की रील पे. उन्हें पता भी नहीं वो रील डालने वाला कौन है, उसका सोर्स क्या है, उस इंसान का मोटिव क्या है, कुछ नहीं. ना उसने 2 अलग अलग लोगों के उसके ऊपर पर्सपेक्टिव्स देखे हैं, नहीं, उसने एक रील देखी और अपना मन बना लिया. ये सबसे बुरा है, इससे मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज स्प्रेड होती है, एंड ये बहुत खतरा है भाई. देखो इंफॉर्मेशन से ज्यादा खतरा मिस इन्फॉर्मेशन का होता है. ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन रखना जरूरी, आधी अधूरी नहीं. एग्जाम्पल है, देखो हैंड रिटन डायरी, एक डायरी मिली थी और बोला गया था एडॉल्फ हिटलर की है. तो एक मैगजीन है, मैगजीन का नाम क्या है, स्टर्न. स्टर्न है, स्टर्न. स्टर्न एक जर्मन मैगजीन है जिसने ये पब्लिश की. लेटर बाद में पता चला कि भाई ये नकली थे, बनाए हुए थे, फेक था, ये कोई हिटलर की डायरी नहीं थी. तो ये कितनी बड़ी बात है भाई, एक इतना बड़ा न्यूज चैनल, एक मैगजीन कंपनी हैम्बर्ग में, इतने बड़े देश में, ये स्प्रेड, ये बिना जांच पड़ताल के पब्लिश कर देती है. तो ये बहुत गलत है. रिव्यू होना चाहिए, और मैं यही कहता हूँ सारे न्यूज़पेपर्स, चैनल्स, जर्नलिस्ट, आपका काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का है. प्लीज आप जो बोलते हो, आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो, वो प्लीज ठीक से जांच पड़ताल कर कर अनबायस्ड आप बोला करो, क्योंकि आपके बोलने से बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस होता है, एंड आपका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए. तो आप प्लीज, ये मेरा सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मैं पता नहीं यूट्यूब पे ये डाल रहा हूँ और मैं अच्छी चीज डालने की कोशिश करता हूँ, तो सारे जो भी लोग हैं जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, प्लीज प्लीज रिव्यू करें, वेरीफाई करें, एंड फिर वो स्प्रेड करें. स्प्रेड मतलब फिर अपने लोगों के साथ शेयर करें. ठीक है, प्लीज 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 अवॉइड शेयरिंग फेक न्यूज. फेक न्यूज की वजह से बहुत बहुत बुरी चीजें होती है. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, दिस इज अ वन शॉट, तो वन शॉट रखते हैं एग्जाम के टाइम पे. कभी इसका मैं नॉर्मल वीडियो डालूंगा तो इस चैप्टर के बारे में और इन जनरल मीडिया के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में और हम अच्छे से बात करेंगे. अभी तो बस हम बात कर रहे हैं वन शॉट. वन शॉट नहीं, मैंने क्या बोला है, हेड शॉट है, पट से हेड शॉट. तो बस हम एग्जाम रिलेटेड बात करेंगे. तो नेम ऑफ मीडियम क्या आहे, न्यूजपेपर. प्रोफेशनल फील्ड, क्या क्या जॉब्स होते. जर न्यूजपेपर मधले कंपनीत गेला, जर्नलिस्ट कंपनी, जर्नलिझम करायचे तुम्हाला, तर काय काय जॉब्स असतात. ठीक है, न्यूजपेपरचे जॉब्स. ठीक है, काय काय बघू. एडिटर, जो एडिट करेगा क्या सही है क्या गलत है, क्या चीजें निकालनी, क्या कट करनी, क्या नहीं. रिपोर्टर, जो रिपोर्ट करेगा, भाई ये न्यूज है, इसको प्रिंट करो. प्रिंट कौन करेगा, प्रिंटर करेगा. फोटोग्राफर, फोटोज निकालेगा. राइटर, स्टोरीज, कहानियां लिखेगा. टेक्नीशियंस, भाई काम है ना प्रिंटिंग विंटिंग का, सारा वो मशीनरी का काम है, तो टेक्नीशियन चाहिए. फिर चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर, बिल्कुल कंप्यूटर के सिवा तो काम नहीं है. ऑफिस स्टाफ, तो ये सारी पोजीशंस होती है. आपको करियर अगर करना है न्यूज़पेपर में, बहुत बहुत अच्छा करियर है, अच्छा पे देता है, तो
आप महाराष्ट्र के बच्चे सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर्स के बारे में नहीं सोचते, आप जर्नलिज्म के बारे में भी सोच सकते हैं। वेरी लुक्रेटिव और अच्छे लोगों की जरूरत है भाई, बिल्कुल जरूरत है जर्नलिज्म में। ठीक है, फिर आते हैं आकाशवाणी, मतलब क्या है, ये रेडियो वाला, रेडियो जॉकी होता है हमारा, होता है ना भाई रेडियो एफएम, ठीक है वैसा। तो क्या होता है, ऑफिस स्टाफ, एक ऑफिस होता है ऑब्वियसली, सेंटर हेड इंटरव्यू लेने वाला, पॉडकास्ट टाइप, ठीक है। फिर क्या है, न्यूज एडिटर, कि क्या न्यूज रखनी है, किसके बारे में बनानी है, क्या मुद्दा होगा आज के हमारे रेडियो सेशन का। टेक्नीशियन, जो स्टूडियो में काम करेंगे, मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो बाकी का स्टाफ होता है, ठीक है। चलो, तो बहुत जॉब्स है। दूरदर्शन, दूरदर्शन में भी सेम, जर्नलिस्ट होगा, न्यूज एडिटर होगा, कैमरामैन जो शूट करेगा, आर्ट डायरेक्टर जो पूरा डायरेक्शन करेगा कि कैसा स्टूडियो होना चाहिए, कैसे शूट करेंगे, कैसा लेआउट होना चाहिए, स्टेज कैसा होना चाहिए, लाइटमैन, बिल्कुल लाइट अच्छी होनी चाहिए भाई, यहाँ पे भी हमने लाइट का सेटअप किया है, ये प्रॉपर सेटअप होता है भाई, ऐसी हवा में चीजें नहीं होती है भाई। तुम अगर पूरे इंडिया में न्यूज स्प्रेड कर रहे हो और एक आप नेशनल न्यूज चैनल हो, तो आपके पास ये सारी चीज होगी। टेक्निकल डायरेक्टर होता है, बिल्कुल इंटरव्यूअर, आर्टिस्ट, एंकर्स, मेकअप मैन और बहुत सारे लोग। तो ऐसे टाइप में होता है, आपको सामने बैठकर एक कैमरा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आपको एक न्यूज के अलग अलग मुद्दे दिए होते हैं, आपकी स्क्रिप्ट होती है, आप प्रिपेयर होते हो कि क्या बात करनी क्या नहीं, ठीक है। अभी कभी डिबेट वगैरह देखते हो ना, पापा वगैरह होता है तो डिबेट होते हैं, आजकल डिबेट्स चालू होते हैं टीवी पे, तो डिबेट के लिए भी वो सारी चीजें होती है। तो बहुत बड़ा सेटअप होता है। एंड न्यूज़ेस, न्यूज चैनल्स, मास मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है करियर्स के लिए, एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत रिस्पेक्टेड है, ठीक है। तो या दिस इज ऑल मास मीडिया की हिस्ट्री एंड मास मीडिया के बारे में। तो इम्पॉर्टंट सिर्फ इतना है, हमारे न्यूजपेपर्स, आता जेवढे न्यूजपेपर्स बघितले ते बघा, आणि या चॅप्टर मधून मोस्टली तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे, बाकीचं इम्पॉर्टंट नाही आहे, ठीक आहे। तो एवढंच आहे। आई होप क्विक, रैपिड, वन शॉट नहीं हेडशॉट था। सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट में लिख देना सर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो बता देना सर क्या चाहिए तुम्हें नेक्स्ट। तो ठीक है, मैं यहाँ आपके लिए बैठा हूं, आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें वो मुकाम तक पहुंचना है। कौन सा मुकाम? वो मार्क्स, जो भी आपने मार्क्स डिसाइड करने, आपका जो गोल है उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान करने की कोशिश होगा, और ये योगदान और ऐसे योगदान में आगे कंटिन्यू करूंगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हमारे साथ जुड़िए हमारे महाराष्ट्र अनअकैडमी 9th and 10th के चैनल पे। सिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। चलो।